हेलो स्टूडेंट्स, जेई क्लासेस मेरठ में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका मेंटोर विवेक सिंह और हम पढ़ रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, जिसमें हमारी सेकेंड यूनिट चल रही है, दैट इज योर साइबर क्राइम। और साइबर क्राइम में हम लोग देख चुके थे कि भाई हमारे साथ साइबर क्राइम कौन कौन से तरीकों से हो सकते हैं। तो आज उसी में से एक तरीका और लेके आए हैं कि जो सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे साइबर क्राइम में यूज़ होती है डिवाइस, दैट इज़ योर मोबाइल फ़ोन। आपके मोबाइल फ़ोन की हेल्प से आपका सारा डेटा, आपकी आइडेंटिटी तक को भी चुराया जा सकता है। योर आइडेंटिटी कैन बी थेफ्ट, योर डेटा कैन बी थेफ्ट, योर ऑल द इंफॉर्मेशन, योर फोटोज, योर कॉल लॉग्स, योर पर्सनल मैसेजेस, योर पर्सनल फोटोज, ऑल कैन बी लीक्ड थ्रू योर मोबाइल फोन्स। तो आज की अपनी इस क्लास में हम लोग उन्हीं थ्रेट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई मोबाइल के थ्रू हमारे साथ कैसे क्राइम हो सकता है, साइबर क्राइम हो सकता है, और हम लोग उससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अटैक ऑन मोबाइल और सेल फोन्स की। तो जो सबसे पहला अटैक है आपका, दैट इज योर मोबाइल फोन थेफ्ट। मोबाइल फोन थेफ्ट मीन्स व्हाट, कि आपका मोबाइल खो गया। अब खो गया या चोरी हो गया। अब खो जाने के बाद क्या है, आपकी सारी इंफॉर्मेशन आपके फ़ोन में है। अब उसका पासवर्ड कोई भी ब्रेक करेगा और आपकी सारी इंफॉर्मेशन गायब। दूसरा, मोबाइल वायरस के थ्रू आपके फ़ोन को सारा डेटा चुराया जा सकता है। मिसिंग, विसिंग, स्मिशिंग और हैकिंग ब्लूटूथ, ये क्या है? ये कुछ अटैक्स हैं या ये कुछ तरीके हैं जिसके थ्रू आपके फ़ोन से डेटा को चुराया जा सकता है या उसको मैनिपुलेट करा जा सकता है। दोनों काम किए जा सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, अब एक एक करके इन सबको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहला, मोबाइल फोन थेफ्ट। विद मोबाइल्स और सेल फोन्स बिकमिंग फैंसियर, more popular and more expensive, they are increasingly liable to theft. The following factors contribute for outbreak on mobile devices. Number one, enough target terminals. First mobile virus in 2004, Mosquito. This virus sent SMS text messages to the organization, OSAM. Enough functionality, office functionality, critical data and applications protected, insufficient or not at all. Expanded functionality increases the probability of malwares. तीसरा, enough connectivity, SMS, MMS, synchronization, Bluetooth, infrared and wireless LAN connections. अब देखो, मोबाइल फ़ोन थेफ्ट को मतलब ऐसे नहीं मानो कि आपका फ़ोन चोरी हो गया। मोबाइल फ़ोन थेफ्ट का मतलब ऐसे मानो कि मोबाइल फ़ोन से आपका डेटा चोरी हो गया। अब मोबाइल फ़ोन से आपका डेटा कैसे कैसे चोरी हो सकता है? भाई मोबाइल फ़ोन से आपका डेटा चोरी हो सकता है। सबसे पहला तरीका ऐसा बनाया था, इनफ टारगेट टर्मिनल्स। आपके फ़ोन में घुसने के तरीके, टर्मिनल्स कितने तरीकों से आपके फ़ोन में घुस सकते हैं। सबसे पहला तरीका तो वायरस ही था, जो SMS भेज रहा था, ओजैम कंपनी का था। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 2004 में आया था। उसके बाद दूसरा था ऑफिस फंक्शनैलिटी, क्रिटिकल डेटा, ये सब इनके थ्रू भी आपका फ़ोन डेटा आपका चोरी हो सकता है। मेलवेयर्स आ सकते हैं। जितना ज़्यादा आप उसका यूज़ करोगे, मोबाइल डेटा का यूज़ करोगे, इंटरनेट जितना ज़्यादा चलेगा, वायरसेस आने के खतरा उतने ज़्यादा होगा और आपका डेटा ब्रीच होने का खतरा भी उतना ही ज़्यादा होगा। इनफ कनेक्टिविटी, भाई आज के टाइम पे हमारे फ़ोन कनेक्ट हो जाते हैं वाईफाई के थ्रू, ब्लूटूथ के थ्रू, इंफ्रारेड के थ्रू। अब अगर आपके फ़ोन का वाईफाई खुला हुआ है और आपने इसको ऑटोमेटिक कनेक्ट पे लगा रखा है, क्या होगा? किसी भी पब्लिक नेटवर्क में जाएगा, वाईफाई कैच करेगा, कनेक्ट हो जाएगा आपका फ़ोन। ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, वाईफाई को ऑन ही छोड़ देते हैं। क्यों? कि यार मैं जैसे ही अपने घर में आऊँगा तुरंत आते मेरा वाईफाई कनेक्ट हो जाएगा। यही तो करते हैं। दिल्ली में चले जाओ, फ्री है वाईफाई, पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं है। आप जैसी रेंज में गए, आपका फ़ोन उससे अपने आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो गया। आप एक नेटवर्क पे आ गए। अब आपके फ़ोन का सारा डेटा जो भी वहाँ पे सर्वर पे बैठा होगा वो सब कुछ देख सकता है, क्योंकि आप नेटवर्किंग में हो। ठीक है, नाउ हाउ टू प्रोटेक्ट अ मोबाइल फोन फ्रॉम बीइंग स्टोलन। कीप डिटेल्स। कौन कौन सी डिटेल्स रखनी चाहिए आपको? अब अगर आपका फ़ोन भाई खो भी जाए, हो सकता है भाई खो गया, जा रहा था गिर गया मेरी जेब से, इट मे हैपन। तो अब उस फ़ोन को चोरी होने से बचाने के लिए या अपने डेटा को चोरी होने से बचाने के लिए क्या क्या कर सकते हो आप? कौन कौन सी प्रिकॉशंस होंगी?
अपना फ़ोन नंबर आपको याद होना चाहिए। टू मेक एंड मॉडल, द मेक एंड मॉडल मतलब अपने फ़ोन की मेक और मॉडल आपको पता हो, कलर और अपीयरेंस पता हो, द पिन सिक्योरिटी लॉक आपको पता हो, द IMEI नंबर ऑन GSM फ़ोन। IMEI का नंबर का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। हर मोबाइल का EMI नंबर अलग होता है, IMEI नंबर अलग होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है कुछ मोबाइल को अपने प्रोटेक्ट करने से पहले, मतलब स्टोलन, चोरी होने से बचाने के लिए। इन सब चीज़ों का आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? द रीज़न, अब आपका फ़ोन अगर चोरी होगा तो आप क्या करोगे? जाके पुलिस में रिपोर्ट करोगे। पुलिस वाले आपसे यही सारी डिटेल मांगेंगे। अगर आपके पास ये कहीं नोट नहीं है तो आप नहीं बता पाओगे। सोच के देखो, आपको क्या पता है अपने फ़ोन के बारे में? यू डिडंट नो योर IMEI नंबर, किसी को नहीं पता होता। अगर आपका फ़ोन 1 साल से पुराना है तो शायद आपके पास हो भी ना। 1 साल तक तो हम बिल फिर भी संभाल के रखते हैं, 1 साल के बाद तो हमें अपने मोबाइल का IMEI नंबर कहाँ से याद होगा? नहीं पता होगा। तो इन सब चीज़ों को आपको कहीं नोट करके रखना चाहिए, ठीक है। ऐड अ सिक्योरिटी मार्क, कोई एक सिक्योरिटी मार्क आपको अपने फ़ोन में करना ही चाहिए। यूज एन अल्ट्रा वायलेट पेन टू प्रिंट योर पोस्ट कोड एंड हाउस नंबर ऑन टू बोथ योर मोबाइल हैंडसेट एंड बैटरी। दिस मेक इट easily identifiable as your property if lost or stolen. It would also be good if you write your alternate contact number or ID on your phone. This would help the finder of your handset to connect you if he or she intend to return it. The ultraviolet pen marking will wear off every couple of months, so reapply it when you feel necessary. अब ये क्या है भाई? ये एक एक्स्ट्रा फीचर है, एक्स्ट्रा फीचर कह लो या एक एक्स्ट्रा सिक्योरिटी कह लो, इसलिए इसको कहा गया ऐड अ सिक्योरिटी मार्क। क्या? अपने फ़ोन पर अल्ट्रा वायलेट पेन से यूज़ करके अपना नाम, अपना एड्रेस या अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर आप उस पर डाल दें। रीज़न, भाई गलती से गिर गया आपका फ़ोन, अब हो सकता है किसी को मिला हो, जिसे मिले हो सकता है वो कोई अच्छा इंसान हो आपकी तरह, तो वो सोचे यार मुझे ये फ़ोन रिटर्न करना पर करूँ किसको, तो उस पर आपका नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ है। देन ही कैन कॉन्टेक्ट यू और वो आपको आपका फ़ोन लौटा सकता है, ठीक है। ये एक सिक्योरिटी है कि आपका फ़ोन खूने से बच जाए, चोरी होने से बच जाए। यूज़ द सिक्योरिटी लॉक कोड और पिन फीचर टू लॉक योर फ़ोन। ये तो सभी लोग करते हैं आज के टाइम पे। यूज़ द सिक्योरिटी लॉक कोड और पिन फीचर टू लॉक योर फ़ोन। दिस विल मेक इट लेस वैल्यूएबल टू अ थीफ और डिनाई देम एक्सेस टू पर्सनल नंबर्स स्टोर्ड ऑन योर सिम कार्ड। वैसे आजकल सभी लोग ज़्यादातर अपने अपने फ़ोन्स को हम लोग पासवर्ड प्रोटेक्टेड ही रखते हैं, पिन्स के थ्रू, है ना, पैटर्न्स के थ्रू। ये हमें रखना ही चाहिए जिससे कि अगर कहीं चोरी हो जाए, गिर भी जाए तो वो हमारे फ़ोन को ना खोल पाए। क्योंकि एक फीचर होता है कि अगर खुद भी डाल के देखना, कभी अगर आपने 3 बार पैटर्न गलत डाल दिया, लॉक हो जाएगा फ़ोन। वो आपसे कहेगा 15 मिनट बाद खोलना। आप 15 मिनट बाद ट्राई करोगे, वो फिर आपसे कहेगा अगर आपने गलत डाल दिया आधे घंटे बाद, फिर दोबारा गलत डाल दिया 4 घंटे बाद, फिर गलत डाल दिया 24 घंटे बाद, फिर गलत डाल दिया, वो आपके फ़ोन को परमानेंट लॉक कर देगा। सिक्योरिटी फीचर है फ़ोन का। अगर फ़ोन को रीसेट करने की भी कोशिश करी जाएगी तब भी वो आपका पासवर्ड मांगेगा, उससे पहले रीसेट ही नहीं करेगा, ठीक है। तो ये क्या है? ये सिक्योरिटी है। आपको अपने फ़ोन में पिन, पासवर्ड्स लगा के ही रखने चाहिए। रजिस्टर योर फ़ोन विद योर नेटवर्क ऑपरेटर। रजिस्टर योर फ़ोन विद योर नेटवर्क ऑपरेटर। इफ़ योर फ़ोन इज स्टोलन, report the loss to them immediately using your IMEI number. They may be able to block your handset and account details. Some wireless carriers are willing to do this and some are not. If done, this will prevent anyone from using the phone across any network, even if the SIM card is changed. इसको आप ऐसे समझें, कुछ कंपनीज हैं जैसे सैमसंग है, सैमसंग ये सिक्योरिटी फीचर दे रहा है। आप सैमसंग पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, आपके फ़ोन का IMEI नंबर उनके पास अपने आप ही रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपका फ़ोन नंबर, आपका नाम, सब कुछ उनके पास रजिस्टर्ड होगा। जैसे ही आपका फ़ोन कहीं खो गया, आप सैमसंग पे जाओ, वेबसाइट खोलो, अपने अकाउंट से लॉगिन करो और जाकर या सैमसंग के केयर पे कॉल करके आप उनको बता दो दैट माई मोबाइल हैज़ बीन स्टोलन, और खो गया है वो, है ना, इट इज़ लेफ्ट
तो सैमसंग क्या करेगा, उस फोन को लॉक कर देगा। अब वो अगर उस फोन पे कोई दूसरा सिम लगा के उस फोन को चलाना भी चाहेगा वो तब भी नहीं चला सकता। ये सैमसंग का फीचर है। सेम इज विद आईफोन, आईफोन भी ये फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है। कुछ और फोन्स भी हैं जो ऐसे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं पर सारे नहीं करते, है ना। इसलिए कहा गया कि आपको अपना फोन अपने नेटवर्क पर रजिस्टर्ड करवाना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, आपके फ़ोन की सिक्योरिटी बढ़ जाएगी। सैमसंग वाले करना है, एयरटेल भी करता है शायद, तो आप डायरेक्ट अगर चाहो तो एयरटेल से भी कर सकते हो। कीप इन माइंड दैट वंस द फोन इज डिसेबल्ड इट मे नॉट बी एबल टू यूज अगेन इवन इफ यू गेट इट बैक। Keep records of this call, the date, time, name of the person you spoke to, what they said, and their extensions. Ask for confirmation in writing that your phone has been disabled. This is important in case the thief makes fraudulent charges on your account. अब इसमें देखने वाली क्या बात है कि भाई साहब अगर आपने इस फ़ोन को डिसेबल्ड करवा दिया तो वो फ़ोन दोबारा आप भी यूज़ नहीं कर पाओगे, वो डिसेबल ही हो जाएगा। फिर सिक्योरिटी फीचर्स होंगे, फिर वो आपसे भी पूछेंगे कि बताओ सर आपने लास्ट टाइम किससे बात करी थी, कितनी देर बात करी थी, उसका नाम क्या था, किस टाइम बात करी थी। तो ये सारे रिकॉर्ड आपके पास होने चाहिए, वरना वो फ़ोन फिर आपके भी किसी काम का नहीं होगा, वो डिसेबल ही हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको उसका बिल वगैरह सब कुछ शो करना पड़ेगा, अपनी आइडेंटिटी जमा करवानी पड़ेगी, तब शायद वो फ़ोन चल पाए। भाई मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं, तो आई डोंट नो इट। हैव योर फ़ोन नंबर डिसेबल्ड। हैव योर फोन नंबर डिसेबल्ड, अच्छा देखो ये क्या होता है, आप कभी भी सेटिंग्स में जाना, जाके आप अंदर एक ऑप्शन आता है योर मोबाइल नंबर्स, वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर ऑलरेडी शो हो रहा होता है। अगर किसी को आपका मोबाइल नंबर ना पता हो, भाई चोर को मोबाइल मिल गया आपका, है ना, अब वो कॉल तो कर नहीं पा रहा, हो सकता है शायद आपने आउटगोइंग बंद कर दी हो, सेटिंग में जाके आपका नंबर देख सकता है। अब अगर उसको आपका नंबर मिल गया, उस नंबर से वो कुछ भी कर सकता है, आपके पिन रीसेट कर सकता है, पेटीएम्स के सारे जितने आपके होंगे वो फ़ोन से कनेक्टेड होंगे उनको चेंज कर सकता है, वो सारे काम हो सकते हैं। इसलिए कहा गया कि अपना जो मोबाइल नंबर होता है उसको हमेशा डिसेबल्ड रखें आप। हैव योर फोन नंबर्स डिसेबल्ड। इन एडिशन टू रिपोर्टिंग योर फोन लॉस्ट और स्टोलन, यू शुड ऑल्सो डिसेबल योर फोन नंबर नॉट अकाउंट so that no further charges can be applied. This is in case the thief figure out how to access your account through any handset, or in case the carrier is unwilling to block the handset. Remember that, as mentioned earlier, many thieves stand to benefit from using your services rather than selling your phone, especially between the moment they steal it and the moment you realize your phone is missing. As in the previous step, keep details records of when you requested your account to be disabled. सिंपल सी चीज़ है, कुछ चोर ऐसे होते हैं उनको इससे मतलब नहीं होता कि मुझे ये फ़ोन चोरी करके और बेचना है, उनको आपकी सर्विसेज यूज़ करनी होती हैं। आपके फ़ोन में हो सकता है पेटीएम हो, फ़ोन पे हो, गूगल पे हो, उनको उसका यूज़ करना है। कितनी देर में यूज़ करना है, जितनी देर में उनको वो फ़ोन मिला और आपको पता चला कि आपका फ़ोन खो गया। अब आप क्या करोगे, अपना फ़ोन कंपनी को कॉल करोगे, चोरी की रिपोर्ट करवाओगे, उतनी देर में उनको उन सर्विसेज का यूज़ करना है। तो उसके लिए आपको अपना मोबाइल फ़ोन नंबर हमेशा डिसेबल्ड रखना चाहिए, जिससे उनको आपका मोबाइल नंबर पता ना चले। डन। रिक्वेस्ट एंड इमीडिएट फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम योर कैरियर, ठीक है। रिक्वेस्ट एंड इमीडिएट फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम योर कैरियर. Sometimes this can prevent or at least delay the carrier from launching a collection effort and tainting your credit. If things get ugly, file a police report immediately. Time is money, literally. A thief can add over rupees 10,000 to your cell phone bill in just hours by making international calls. And you might end up being asked to foot the bill. Some phone companies may require proof that the phone was actually stolen versus it having lost. A police report serves as evidence which will make your wireless provider more cooperative, especially if insurance is involved. फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि भाई साहब आपका फ़ोन खो गया, अब क्या करोगे आप? अब आपको अपने फ़ोन की चोरी होने की रिपोर्ट करवानी है, तो आपको जाके सबसे पहला काम करना होता है पुलिस में रिपोर्ट कराना. द रीज़न इज़
हो सकता है क्योंकि आपके पास उसमें डेट और टाइम आ जाएगा। अब क्या होगा, मान लो किसी चोर ने आपका फ़ोन चुराया और उससे इंटरनेशनल कॉल्स कर दी, या आतंकवादियों के हाथ लग गया तुम्हारा फ़ोन। अब उससे उन्होंने मिसलेनियस कॉल्स कर रखी हैं, है ना, अपने काम के लिए उन्होंने आपका फ़ोन यूज़ कर लिया, इंटरनेशनल कॉल्स कर ली। अब क्या होगा, बिल कंपनी वाले मांगेंगे आपसे कि भाई साहब आपके फ़ोन से इंटरनेशनल कॉल हुई है, लाओ जी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, क्लेम करना पड़ेगा कि भाई साहब मेरा फ़ोन तो खो गया था। वो कहेंगे लाओ सबूत। कहाँ से दिखाओगे सबूत? जो पुलिस में कंप्लेंट करी थी वो रिपोर्ट दोगे कि सर देखिए इस दिन मेरा फ़ोन खो गया था, मैं आई हैव ऑलरेडी रिपोर्टेड इट एट दिस टाइम। तो जब आप वो टाइम वहाँ पे शो कर दोगे, उस टाइम के बाद से जितनी कॉल्स हुई होंगी वो सब आपके फ़ोन के उससे हटा दी जाएंगी, आपके बिल के उससे हटा दी जाएंगी। डन? समझ में आया? चलो नेक्स्ट, इंस्टॉल एंटी फोन थेफ्ट सॉफ्टवेयर। ये बहुत सारे आते हैं, वैसे बहुत सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं जो ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर्स दे रहे हैं। उसके अलावा और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स आते हैं, एंटी थेफ्ट सॉफ्टवेयर्स हैं, जो ज़्यादातर, जैसे गूगल है, गूगल कह रहा हूँ, हाँ गूगल ड्राइव है या गूगल अकाउंट है आपके फ़ोन में, आप लोग गूगल अकाउंट डाल के रखते हो, डालते हो ना। गूगल पे जाओ, अपने अकाउंट को लॉगिन करो, वहाँ पे शो हो रहा होगा कि आपका गूगल अकाउंट कौन कौन से फ़ोन पर लॉगिन है। आप उससे भी अब फ़ोन को ढूंढ सकते हो, ट्रैकिंग पर लगा सकते हो अगर आपने उसको अनेबल कर रखा है अपने फ़ोन में तो। थर्ड पार्टी ऐप भी बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अपने फ़ोन में आपने इंस्टॉल करके रख दिए, वो छिपे हुए होते हैं, वो दिखते नहीं, और वो चलते रहेंगे, वो बैकग्राउंड में चलते रहेंगे। अगर उसने फ़ोन, चोर ने आपका पूरा फ़ोन मतलब वो करके सारी ऐप्स वगैरह अनइंस्टॉल भी कर दी, तो वो ऐप फिर भी अनइंस्टॉल नहीं होगा, वो बैकग्राउंड में छिपी हुई रहती हैं। उससे आप लोग अपने फ़ोन को ट्रैक कर सकते हो आराम से। तो ऐसी ऐप्स भी आ रही हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी आ रहे हैं जो कि आपको अपने फ़ोन पर इंस्टॉल करके रखने चाहिए। Install anti-phone theft software. They are suppliers that provide modern anti-theft software for your phone. The software enables you to remotely contact your mobile and stay in control. For example, one of the recently published solution for Symbian and Android is theft aware. Other provider, Windows Mobile or BlackBerry support, never let the phone get out of your sight unless you are sleeping. Of course, always have your eyes on your phone. मोबाइल वायरसेस 40 वायरस फैमिलीज। कितने? फर्स्ट मोबाइल वायरस जून 2004 में आया था, स्प्रेड थ्रू डोमिनेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स, ब्लूटूथ और एमएमएस। भाई साहब बहुत सारे वायरसेस हैं, 40। अब देखो यहाँ फैमिली वर्ड क्यों यूज करा गया, 40 वायरस फैमिलीज, क्योंकि फैमिलीज के अकॉर्डिंग वायरसेस हैं। हर फैमिली में कई कई हजार वायरस हैं, कई कई हजार, तो 40 इंटू कई हजार कर लो, बहुत सारे वायरसेस हैं जिनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, और रोज कोई ना कोई नया वायरस आ रहा है ना। तो स्प्रेड थ्रू डोमिनेंट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और ब्लूटूथ या एमएमएस के थ्रू ही ये वायरसेस आ रहे हैं। अब एमएमएस तो खैर यूज नहीं हो रहे, अब तो व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे हैं, तो उसके थ्रू भी आते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट मोबाइल्स फ्रॉम मालवेयर्स। मालवेयर से कैसे बचा जा सकता है? मालवेयर्स क्या है, पहले भी पढ़ा था हमने। मालवेयर्स आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ वायरस। वायरस का ही एक टाइप होता है मैलवेयर। Download or accept program and content only from a trusted source. Turn off Bluetooth or set it to non-discoverable when not in use. Receive IR beams only from trusted sources. Install antivirus softwares. So what is it? Now it is how to protect from mobile malware attacks. तो कैसे बचा सकते हो अपने फोन्स को आप लोग अटैक से? Now, mobile phone virus hawks forwarded messages claim that a destructive virus will infect your mobile, your cell phone, if you receive a call that displays ACE or XLN on the screen. ये भी एक वायरस है। Example, all mobile users pay attention. If you receive a phone call and your mobile phone display XLN on the screen, don't answer the call. End the call immediately. If you answer the call, your phone will be infected by a virus. This virus will erase all IMEI and IMSI informations from both your phone and your SIM card, which will make your phone unable to connect with the telephone network. You will have to buy a new phone. तो
समझ में आया वायरस कैसा था? जैसे ही आपने फोन आ रहा है और उस फोन पर XALN लिखा हुआ आए, कभी भी उस नंबर का या उस कॉल का आपको रिप्लाई नहीं करना चाहिए, आपको फोन नहीं उठाना चाहिए। अगर आप उसको उठा लोगे, आपके फोन के सारे IMEI नंबर, आपके फोन का IMSI नंबर, ये सब ऑलरेडी डिलीट हो जाएंगे। और अगर ये नंबर्स डिलीट हो गए तो आप कभी भी नेटवर्क पर अपने आप को कॉन्फ़िगर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं मिसिंग। जैसे हमने पढ़ा था फिशिंग, ऐसे ही मिसिंग है, विसिंग है, इस मिसिंग है। ठीक है, तो एक एक करके देख लेते हैं क्या है। तो मिसिंग, मिसिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ड मोबाइल फोन एंड फिशिंग। मिसिंग इज वेरी सिमिलर टू फिशिंग, द ओनली डिफरेंस इज द टेक्नोलॉजी। फिशिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ to trick you into providing your personal details, whereas missing involves mobile phones. If you use your mobile phone for purchasing goods and services and convenient banking, you could be more vulnerable to missing scam. फिशिंग क्या हो रही थी? फिशिंग ईमेल्स के थ्रू हो रही थी, इंटरनेट्स के थ्रू हो रही थी, है ना। और ये किसके थ्रू हो रही हो, ये भी इंटरनेट के थ्रू रही है, लेकिन आपके मोबाइल फोन से हो रही है। फिशिंग हो रही थी ईमेल्स के थ्रू, ये हो रही है आपके फोन्स के थ्रू। अगर आप लोग फोन सर्विसेज कर रहे हो, यूज कर रहे हो, पेटीएम से पेमेंट कर रहे हो, फोन पे से पेमेंट कर रहे हो, है ना, ऑनलाइन बैंकिंग आप मोबाइल से यूज करते हो, तो ये आपका आप मिसिंग के थ्रू आपको स्कैम में फंसाया जा सकता है। विशिंग, द टर्म विशिंग इज अ सोशली इंजीनियर्ड, ये हम लोग पहले ये टेक्निक पढ़ चुके, है ना। सोशल इंजीनियरिंग is a socially engineered technique for stealing information or money from consumers using the telephone network. The term comes from combining voice with phishing, which are online scams that get people to give up personal information. Phishing is very similar to phishing. The only difference is the technology. Phishing involves voice over telephone service. If you see a voice over internet protocol phone service, you are particularly vulnerable to a phishing scam. Phishing is usually used to steal credit card numbers or other related data used in ID theft schemes from individual. ये सिंपल है, जैसे हमने पहले पढ़ा था ना फिशिंग। फिशिंग के अलग अलग पार्ट है, फिशिंग की टेक्नोलॉजी अलग थी, यहाँ पे टेक्निक दूसरी यूज करी जा रही, काम वही हो रहा है। विशिंग क्या हो रहा है? विशिंग में वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल हो रहा है, VoIP का यूज करा जा रहा है, जिसके थ्रू वो आपसे आपके क्रेडिट कार्ड के नंबर, बैंकिंग डिटेल्स, ये सब मांगेंगे और आप उनको दे दोगे, तो क्या हुआ, स्कैम में फंस गए। दिस इज कॉल्ड विशिंग। ठीक है फिशिंग वाला ही पार्ट। भाई फिशिंग में क्या हो रहा था, आपको लुहावने मैसेज भेजे जा रहे थे, है ना, ईमेल करा जा रहा था, आप उनका रिप्लाई करते थे, आप फंस जा रहे थे। फिशिंग, इसमें विशिंग में क्या हुआ, आपको कॉल आई, और कॉल आई तो आई किसके थ्रू आई, VoIP के थ्रू आई, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, है ना। डन, चले आगे। प्रॉफिटेबल यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन गेन्ड थ्रू अ विशिंग अटैक। आईडी थेफ्ट क्यों यूज करा जाता है विशिंग का? आईडी थेफ्ट के लिए, परचेजिंग लग्जरी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ट्रांसफरिंग मनी या फंड्स के लिए, मॉनिटरिंग द विक्टिम्स बैंक अकाउंट्स, मेकिंग एप्लीकेशंस फॉर लोन एंड क्रेडिट कार्ड्स। और विशिंग काम कैसे करता है? विशिंग विशर may gain access to group of private customer phone numbers. The wisher may then call the group, may use war dialers when a potential victim answer the phone. He or she hears an automated recording information him that his bank account has been compromised. He then call the specified toll-free number to reset his security settings and hears another automated message requesting the user's bank account number and or other personal details via the phone keypad. समझ में आया कैसे काम करा? उसने आपको एक मैसेज करा, क्या मैसेज करा कि भाई साहब आपका अकाउंट नंबर ब्लॉक हो गया या कुछ भी हो गया है। आप क्या करोगे? कस्टमर केयर पे कॉल करोगे। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने आपका फ़ोन टैप कर रखा है, जो भी विशर है वो आपकी बात सुन रहा है, कस्टमर केयर से बात सुन रहा है, वो आपकी रिकॉर्डिंग। हाँ जी, अब कस्टमर केयर आपसे क्या करेगा, आपसे पूछेगा सर अपनी अकाउंट डिटेल्स बताइए, है ना, अपना क्रेडिट कार्ड के लास्ट 4 डिजिट्स बताइए, ये बताइए, वो बताइए। कस्टमर केयर वाले पूछेंगे, वो पीछे से सुन रहा है, वो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेगा।
और आपके अकाउंट्स को हैक करके आपका सारा पैसा गायब। ऐसे काम करते हैं विशर्स, ऐसे काम करती है विशिंग, ठीक है। हाउ टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विशिंग अटैक? बी सस्पिशियस ऑफ ऑल अननोन कॉलर्स, डोंट ट्रस्ट कॉलर आईडी। कॉलर आईडी स्पूफिंग इज easy. Ask questions, ask them to identify who they work for, and then check them out how they are out to see if they are legitimate. Call them back using a number from your bill or your card. Never provide credit card information or other private information to anyone who calls you. Report incident to the nearest cyber police cell. Now, स्मिशिंग। अभी स्मिशिंग क्या है भाई? शॉर्ट फॉर एसएमएस फिशिंग, है ना। स्मिशिंग इज अ वेरिएंट ऑफ फिशिंग स्कैम्स दैट इंस्टेड यूटिलाइज शॉर्ट मैसेज सर्विसेज, यानी एसएमएस सिस्टम टू सेंड बोगस टेक्स्ट मैसेजेस, ऑल्सो रिटन एज स्मिशिंग. SMS phishing made recent headlines when a voluntarily in the iPhone's SMS text messaging system was discovered that made smishing on the mobile device possible. Smishing काम कैसे करता है? Smishing scam frequently seek to direct the text message recipient to visit a website or call a phone number, at which point the person being scammed is enticed to provide sensitive information such as credit card details or password. Smishing websites are also known as attempt to infect the personal computer with malwares. Smishing कैसे काम कर रहा है? This is work with a phishing network with SMS. SMS के साथ आपके फ़ोन पे मैसेजेस मिलते हैं ना, आपको मैसेज आ गया आपके पास कि सर आप जीत गए हैं 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए जीतने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। आप जैसे ही लिंक पे क्लिक करोगे वो आपकी पूरी डिटेल्स मांगेगा, आपको 5 लाख चाहिए, आप तुरंत भरते चले जाओगे सब कुछ, है ना। या उस पर लिखा हुआ होगा कि सर आप जीत गए 5 लाख रुपए, ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें इस नंबर पर। आप कॉल करोगे उसके पास कि हाँ सर आपकी मैसेज आया था दैट आई हैव वॉन दिस, फंस गए। ये है स्कैम, दिस इज कॉल्ड स्मिशिंग। शॉर्ट मैसेजेस के थ्रू सामने वाले को फंसाना, गुमराह करना। Text messages or originating from either or, ABCCU has deactivated your debit card. अब ये है कुछ एग्जाम्पल हैं कि आपके पास कैसे एसएमएस आ सकता है ना, कि ऐसे एसएमएस देख के आप लोग तुरंत कॉल करोगे बैंक्स को, या तुरंत कॉल करोगे उस नंबर पर जो आपको दिया गया होगा। टू रीएक्टिवेट कॉन्टेक्ट दिस नंबर, दिस इज एन ऑटोमेटेड मैसेज फ्रॉम ABC बैंक, योर ATM कार्ड हैज बीन सस्पेंडेड। To reactivate, call urgent this number. Text message originating from card blocked alert. For more information please call this number. तो ऐसे मैसेजेस आएंगे आपको। अब स्मिशिंग से कैसे बचा जाए? Do not answer a text message. Avoid calling any phone numbers. Never click on a hot link received through messages. Then लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो आज की इस क्लास को हम लोग यहीं विराम देंगे। अपनी अगली क्लास में अपने इन्हीं टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए हम लोग और नई टेक्निक्स देखते हैं कि मोबाइल फोन्स को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट कर पाएंगे और कौन कौन से अटैक हमारे ऊपर मोबाइल्स के थ्रू हो सकते हैं। तो ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जेई क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।